प्रिय साथियों नमस्कार। आज बहुत दिन के बाद मैं मनरेगा को लेकर के आज वीडियो बना रहा हूं। कई साथियों का फ़ोन आया कि लंबा गैप वीडियो में क्यों हो रहा है, हम लोगों को मनरेगा के संबंध में जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो मैंने कहा कि ठीक है, देरी हुई है, अभी बरसात का समय है। मैं सोच रहा था कि काम कुछ कम हो रहा होगा, लेकिन जब मैं MIS पर जाता हूं तो देखता हूं कि आज बहुत सारा काम और बहुत सारे लेबरों को काम देने का प्रयास किया गया है। सभी जगह गलत ही होता है ऐसा कहना गलत होगा, कई जगह सही भी होते हैं जहाँ के लोग जागरूक हैं। उन्होंने अपने जागरूकता के बल पर अपने गांव का पूरा नक्शा बदल दिया है। कई गरीबों को निजी ज़मीन पर जो मिलने वाला लाभ है मनरेगा अधिनियम के तहत, उनके तहत योजना दिला करके उनको गरीबी से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दिया है। अब न उनको अपने माथा पर टोकरी धोना पड़ेगा, न उनके आने वाले किसी पुस्त को उनकी तरह दर्दनाक जीवन जीने का अभ्यास करना होगा। मनरेगा का यह एक बड़ा उद्देश्य था कि हम मनरेगा में लोगों को एक सामान्य जीवन जीने का तो हम अवसर देंगे ही, साथ ही गरीबी से मुक्ति का भी एक मार्ग हम प्रशस्त करेंगे, जिससे कि जो लोग मेहनत कश हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए इसमें एक अच्छा मार्ग दिया गया था, जिसमें निजी ज़मीन पर अगर आपके पास ज़मीन है तो उसमें काऊ शेड बना दिया गया, जिसको गोहाली कहते हैं, या बकरी शेड बना दिया गया, या भेड़ के लिए शेड बना दिया गया। अगर कम पूंजी का आदमी है, छोटा ज़मीन है उसके पास में, तो उसके लिए पोल्ट्री फार्म बना दिया, पिगरी फार्म बना दिया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मजदूरी से मुक्ति का एक मार्ग दिखाता है। अगर थोड़ा बहुत उनके परिवार में कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा आ गया है तो उनके लिए मेट का एक विकल्प था, फिर उसके बाद BFT का विकल्प था। और मैं देख रहा हूँ कि मेट को इंगेज करने के को लेकर के जो मनरेगा के कर्मी हैं वह न्याय नहीं कर रहे हैं, सभी मेटों को अवसर नहीं मिल रहा है। और उसका परिणाम क्या है, कारण क्या है कि जो मेट बने हैं वह बहुत सुस्त प्रकृति के हैं, जबकि मैंने कितना प्रयास किया है, कितना संघर्ष किया है। जो मेट सहज बन गए हैं उनको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि किस प्रकार से हमने परीक्षा का आयोजन करवाया। जब गुपचुप तरीके से प्रशासन परीक्षा ले रहा था तो हमने परीक्षा कैंसिल करा करके फिर से हमने इन लोगों को एक डेट बदल करके अवसर दिलवाया था। तो निराशा होती है जब मैं देखता हूँ कि हाँ, इतनी बड़ी संख्या में मेट बनने के बावजूद भी ये लोग अपने हक अधिकार के प्रति बहुत निष्क्रिय हैं, और जो लाभ अपेक्षित है मनरेगा से वो लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। हमारा काम है संघर्ष करना, जागरूक करना और संघर्ष के लिए तैयार करना। उसी को लेकर के मैं वीडियो बीच बीच में बनाता हूं आपके आग्रह पर, और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई आग्रह आता है कि हाँ आशीष जी, बहुत लंबा समय हो गया है, आप कटिहार में क्या हो रहा है मनरेगा के बारे में हम लोग अभी परिचित नहीं हो रहे हैं। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, आज कटिहार के मुख्यालय का हम प्रखंड को लेते हैं और एक जिस्ट आपको बताते हैं कि अभी अपने यहाँ जो है किस प्रकार का काम हुआ है, तो उसको भी मोटा मोटी एक बार समझ लीजिए। जैसे एक सरसरी सूचना हम देते हैं कि जैसे अहमदाबाद प्रखंड में आज 24 जगह काम किया गया है, जिसमें कि 99 मस्टर रोड लगाए गए थे और 873 मजदूरों को काम दिया गया था। उसी प्रकार आजमनगर में 53 जगहों पर काम हुआ है, 142 मस्टर रोल लगाए गए, 1122 मजदूरों को काम दिया गया है। बलरामपुर में 46 जगह पर काम हुआ है, 101 मस्टर रोल लगाए गए थे और 661 मजदूरों को इंगेज किया गया था। उसी प्रकार बड़ाड़ी में 35 जगह पर काम हुआ, 56 मस्टर रोल जनरेट किए गए थे और 278 जगह पर काम हुआ है। बारसोई में 67 जगह पर काम हुआ है, 94 मस्टर रोल जनरेट किए गए थे और 418 मजदूरों को काम दिया गया है। फलका में 26 जगह पर काम हुआ है, 77 मस्टर रोल जनरेट किए गए हैं और 636 मजदूरों को काम दिया गया है। उसी प्रकार हसनगंज में 21 जगह काम हुआ, 32 मस्टर रोल जनरेट किए गए और 142 मजदूरों को काम दिया गया। कदवा प्रखंड में 26 जगहों पर काम हुआ, 74 मस्टर रोल जनरेट किए गए और 565 मजदूरों को काम दिया गया है। कटिहार में 3 जगह काम हुआ है, 18 मस्टर रोल जनरेट किए गए हैं, 173 मजदूरों को काम दिया गया है। कोढ़ा में 121 जगह पर काम हुआ है, 400 मस्टर रोल जनरेट किए गए हैं और 3218 मजदूरों को काम दिया गया है। संभवतः कटिहार जिला में सबसे अधिक आज काम कराने वाला प्रखंड कोढ़ा ही है। मैं उम्मीद करूंगा कि कल तो छुट्टी का दिन है, 16 तारीख को कोढ़ा पर हम विस्तृत
जानकारी आप लोग को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार जो वहाँ का तंत्र है, पंचायत है, ब्लॉक है, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, किस प्रकार से किस तरीके के काम को वह करा रहे हैं। और यह एक बहुत खुशी की बात है कि आप यही समझिए कि पूरा कटिहार एक तरफ और आधा काम करीब करीब आज कोरहा प्रखंड ने किया है। इसके लिए मैं वहाँ के PRS, PO, मुखिया जी और प्रखंड ये क्या बोलते हैं प्रखंड प्रमुख को और वार्ड मेंबर जितने भी लोग हैं जो इतनी बड़ी सफलता हासिल किए हैं, मजदूरों को काम दिलाने के लिए इतना बड़ा प्रयास किए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका मैं आभारी हूं। मैं कोरहा का भी समीक्षा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आपके सामने जल्द से जल्द मैं वो वीडियो को ला करके रखूं। कुर्सेला में 5 जगह पर काम हुआ है, 22 मास्टर रोल जनरेट हुए हैं, 151 मजदूरों को काम वहां दिया गया है, 191 मजदूरों को काम दिया गया है। मनिहारी में 11 जगह काम किया गया है, 15 मास्टर रोल जनरेट किए गए और 86 मजदूरों को काम दिया गया है। प्राणपुर में 13 जगह काम हुआ है, 18 मास्टर रोल जनरेट किए गए और 67 मजदूरों को काम दिया गया है। समेली 28 जगह काम हुआ है, 64 मास्टर रोल जनरेट किए गए और 452 मजदूरों को काम दिया गया है। यह एक सरसरी जिसको बोलते हैं ऊपरी तौर पर जो हमने आपको जानकारी उपलब्ध कराया है वह यही है। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो कटिहार जिला में जो कटिहार प्रखंड है वहाँ पर भवारा एक पंचायत है और दलन वेस्ट एक पंचायत है। इस 2 ही पंचायत में काम हुआ है। भवारा में 5 जगहों पर काम हुआ है, वहाँ 45 मजदूरों को काम दिया गया है और दलन वेस्ट में 2 जगह काम हुआ है। ये भवारा में एक ही जगह काम हुआ है, 5 मास्टर रोल जनरेट किए गए और 45 मजदूरों को काम दिया गया है। दलन वेस्ट में 2 जगह काम हुआ है, 13 मास्टर रोल जनरेट किए गए हैं और 128 मजदूरों को काम दिया गया है। ये एक छोटा सा प्रखंड के लिए, छोटा सा प्रखंड के 2 छोटा पंचायत के लिए एक बहुत बेहतर प्रयास है। मैं इसके लिए वहाँ के मुखिया जी और पंचायत प्रतिनिधियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब काम की विशिष्टता को लेकर के हम लोग अब आते हैं कि काम किस नेचर का है। तो काम इन्होंने 2 काम हुआ है, एक ही काम किया है भवारा ने और उसमें एक ही इस पर जो है टोटल से 1 2 3 4 45 मजदूरों को लगाया है। तो 45 मजदूरों को जो इनके द्वारा लगाया गया है तो एक बार उसको भी हम लोग चेक करते हैं कि वह किस तरीके का काम किए हैं। तो यह काम है वार्ड नंबर 10 प्रधानमंत्री रोड ढलाई से अमरनाथ झा के खेत तक सड़क में मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग का कार्य इनके द्वारा किया गया है। और लेकिन इसमें ऑब्जेक्शनेबल यही है कि हाजिरी इन्होंने 1:15 बजे लिया है और सेकेंड फोटो अपलोड नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा वैधानिक रूप से ये चिंता करने वाला विषय है। और फिर उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि जितनी महिलाएं इनके इसमें लिस्ट में दिख रहा है तो वो इनके फोटो में नहीं दिख रहा है और फोटो मॉर्फ लग रहा है कि ये जेन्युइन हाजिरी नहीं बनाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि फोटो से फोटो खींच करके NMMS में हाजिरी बनाया गया है। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है और हमको लगता है कि इस प्रकार की जो प्रयास किया गया है इससे मनरेगा के हित को, उद्देश्य को धक्का लगता है। सो मैं वहाँ के बुद्धिजीवियों से आग्रह करूँगा कि इस प्रकार के प्रयास पर आप अंकुश लगाएं। और मैं देख रहा हूँ कि सभी फोटो जो है फोटो से फोटो लिया गया है और इस प्रकार से हम देखने से हम साफ कह सकते हैं कि अभी के मौसम में जो काम किया गया है वह मतलब सही नहीं प्रतीत होता है। मैं बहुत खुश था यह सोच करके कि चलिए वहाँ पर एक अच्छा काम हो रहा है, लेकिन काम का जब मैं डिटेल देखता हूँ तो मैं थोड़ा सा नहीं बहुत निराश हूँ इनके ये से। तो हम देखते हैं, आगे कोशिश होगा कि इसमें कुछ अच्छा हो। अब हम चलते हैं दलन में 13 है और 128 मजदूरों को काम दिया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहला है काम है आपका, आप यहाँ आ जाइए, वह है ये रहा। अभी हमने जैसे कि काम खुला है तो काम है आपका वार्ड नंबर 3 PCC ढलाई से छोटी मदरसा होते हुए MD शफीकुल के घर तक सड़क में मिट्टी भराई, ईंट सोलिंग, मतलब पूरा शायद नहीं लिखा पाया है, और ग्राम पंचायत लेवल का यह काम है और ईंट सोलिंग का काम है। चलिए मजदूर तो दिख रहे हैं कि कुछ काम हो रहा है, चलिए बढ़िया है। और मुझे लगता है कि अब दूसरा देखते हैं, तीसरा फोटो देखते हैं। फोटो बहुत देर से खींचा गया है, 2 बजे का खींचा गया है और मजदूरों का फोटो देख करके और इसका नाम देख करके
थोड़ा सा डाउट हो रहा है। इसमें खातून 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 बहुत सारे हैं, लेकिन सभी पुरुष इसमें नज़र में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ के जो समाज सेवी हैं, समाज सेवी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और हमको लगता है कि वो सब जो है यह इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सक्रिय होंगे और अपने गाँव के विकास को लेकर के ज़्यादा गंभीरतापूर्वक वह बात विचार और आगे का प्रयास कर पाएंगे। उसके बाद जो काम है वह मैं बता रहा हूँ आपको। एक ही काम में बहुत सारा मजदूर लगाया गया है, लेकिन 2 तरह के काम को किया गया है, लेकिन एक काम की प्रतिक्रिया को देख करके मैं थोड़ा सा निराश हूँ। ये है वार्ड नंबर 11 पीसीसी ढलाई से मफजुद्दीन के खेत तक सड़क में मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग का कार्य हुआ है। इसका अटेंडेंस तो हद है। यह 5:30 बजे शाम को अटेंडेंस लिए हैं। ऐसे कौन करता है भाई? 17:38 पर अटेंडेंस लिया गया है। दूसरा फोटो अपलोड नहीं है। तो भैया ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि स्थानीय लोग इस गंभीरता को समझेंगे, क्योंकि यह अच्छा नहीं है कि इस तरह की गलती जो है किया जाए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं देख रहा हूँ कि सभी के साथ वही चीज़ हुआ है, सभी के साथ वही चीज़ हुआ है। तो यह एक गंभीर चिंता का विषय है और हमको लगता है कि हमारे जैसे सभी लोगों को इस तरह की चीज़ों को देख करके थोड़ा चिंतित तो होना ही चाहिए। अब हम लोग आते हैं आपका कटिहार ये का जो है पंचायत का, हम लोग जो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी हैं, ज़्यादा ये में नहीं कि उनके काम को लेकर के वहाँ पर क्या सोच है, तो वह हमको लगता है कि एक ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और मैं सभी तरह के कामों को लेता हूं ताकि हम उसमें बता पाएँ आपको कि किस प्रकार से, और जो निजी ज़मीन का मसला है उसको थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए। और जो लोग इसमें ठेकेदारी कर रहे हैं या माल का सप्लाई कर रहे हैं, वो माल तो दे ही रहे हैं, लेकिन जेन्युइन लोगों का घर बन जाए, गरीबों का घर बन जाए, गरीबों का गौशाला बन जाए, गरीबों का पिगरी फार्म बन जाए, गॉट फार्म बन जाए या उनका पोल्ट्री फार्म बन जाए, तो मनरेगा का इससे बहुत बड़ा उद्देश्य पूर्ण होगा। तो मैं इसमें एक चीज़ देख रहा हूँ कि जो लिस्टिंग है तो मान लीजिए अप्रूव्ड है तो उसका प्रायोरिटी लिस्ट तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन अब ऑनगोइंग को जब हम देख रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो ये हुआ है वर्क इंडिविजुअल में, जैसे ऑनगोइंग है कि शंकर लाल शाह, जयंत लाल शाह के निजी ज़मीन में प्लांटेशन वर्क है। प्लांटेशन वर्क ठीक है, चलिए किसी तरह से काम कर रहे हैं। प्लांटेशन ज़मीन पर के निजी ज़मीन पर प्लांटेशन इसमें प्लांटेशन का ही काम हुआ है। तो चलिए ठीक है, लेकिन इसमें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि काऊ सेट, बकरी सेट, इस सब का कोई काम नहीं हुआ है। और यह है एक जागृति का विषय है। और एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि प्रायोरिटी लिस्ट को जो है इसमें नहीं माना गया है। वह भी चिंता का विषय है कि प्राथमिकता एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मनरेगा में, और हमको लगता है कि उसको इग्नोर करके आप मनरेगा के उद्देश्यों को पालन पूर्ण नहीं कर पाएंगे। यह मैं हमेशा से मानते रहा हूँ कि अगर आप मनरेगा के उद्देश्यों की ओर चलते हैं तो मनरेगा की जो प्राथमिकताएं हैं, मनरेगा का जो चिंतन है, उसको लेकर के आप आगे बढ़िए, तो हमको लगता है कि हम लोग बहुत कुछ, वह सब कुछ कर पाएंगे जिसकी अपेक्षा इसमें हम लोगों के द्वारा किया गया है, या इस एक्ट के तरफ से जिस तरह की बातों का हम लोगों से उम्मीद किया गया है। अभी हम लोग भवारा को देख रहे हैं, भवारा का निकालते हैं और उसमें वर्क लिस्ट चेक करते हैं कि उसमें क्या है, और इंडिविजुअल वाले में फिर से जाते हैं, सभी तरह का देखते हैं और उसमें जो है देखते हैं इसमें क्या है। चलिए अप्रूव्ड तो है, इसमें सभी में क्या है, काऊ सीड तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। यह एक थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से कुछ मैसेज आप लोगों को जाएगा और आने वाले समय में जो ये काम है तो उसको और अच्छे से किया जाएगा। इतना ही कह करके आज के वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं, और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो का पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रयोग किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, और मनरेगा की बेहतरी के लिए जो भी अपने स्तर पर जिनसे बन पड़ता है वो आगे बढ़ करके करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज के वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि जो मैसेज हम देना चाहते हैं, जिसके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, वह उद्देश्य पूरा हो सके। इतना ही कह करके जय हिंद, जय भारत।